अभी कुछ ही दिनों पहले देश ने एक भयानक विमान हादसा देखा। 242 यात्रियों की जान उस हादसे में दांव पर थी और देश अभी उस सदमे से उभरा भी नहीं था कि आज फिर एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में 7 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए रवाना हुआ था। सुबह के करीब 5:30 पर हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, एक छोटा सा परिवार, कुछ तीर्थयात्री और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान। किसे पता था कि ये उड़ान इन सब की आखिरी उड़ान बनने वाली है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई पकड़ी, मौसम ने करवट ले ली। घने बादल, धुंध और अचानक दृश्यता खत्म हो गई। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जंगलों के बीच क्रैश हो गया और फिर आग की लपटों में तब्दील हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कुछ ही देर में पहुंच गईं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 7 यात्रियों की मौत हो चुकी थी और उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र से आए राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनकी 2 साल की बेटी काशी, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तृष्ट सिंह और उत्तराखंड के विक्रम रावत। उनका ये धार्मिक सफर अब एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आर्यन एविएशन की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और पायलट्स के लाइसेंस भी 6 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़ी एसओपी को और कठोर बनाने की तैयारी की जा रही है। केदारनाथ क्षेत्र में यह इस साल का 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। क्या हर साल तीर्थ सीजन के साथ ऐसे हादसे अब एक नया सामान्य बन गए हैं? उनके परिवार वाले अब सिर्फ तस्वीरों और यादों के सहारे रह गए हैं। श्रद्धा की यह यात्रा किसी के लिए दर्शन और किसी के लिए अंतिम सफर बन जाती है। हमें तकनीक पर भरोसा है, लेकिन सावधानी और व्यवस्था उससे कहीं जरूरी है, वरना अगली उड़ान, अगली खबर किसी और की अंतिम उड़ान बन सकती है। हमें इस दुर्घटना से सबक लेना होगा। श्रद्धांजलि उन सभी को जिन्होंने अपनी जान गंवाई।